आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पौराणिक चरित्र का नाम उनके शरीर के एक अंग की खास विशेषता के कारण पड़ा? Which of these mythological characters got his name because of a special characteristic of one of his body parts? Okay? Option सुनिए। A. कुंभकर्ण, B. विभीषण, C. मेघनाद या D. रावण। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप लीस्ट रिस्क पे हैं, खेलिएगा अवश्य, क्योंकि आप कुछ हारेंगे नहीं। और जीत गई तो 6,40, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। सर इसमें कर्ण है, एक जी? शरीर का अंग का नाम है। कर्ण शरीर के अंग का नाम है और कुंभ मतलब घड़ा जैसा कान। बाकी किसी के नाम के साथ शरीर का कोई अंग नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि कुंभकर्ण है। क्या करेंगी? लॉक कर देते हैं। लॉक करना चाहेंगी? कमेरा महाशय, ए कुंभकर्ण को ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं। क्यों लगा कि आपको ये कुंभकर्ण होना चाहिए? सर कर्ण कान होता है ओके। और कुंभ मतलब एक घड़ा, ओके। तो कुंभकर्ण के कान के हिसाब से उसका कानों की ये के कारण उसका नाम कुंभकर्ण। तो आपको लगता है कि कुंभकर्ण के कान जो थे वैसे थे? भरत जी, आपका क्या अनुमान है, ये सही है या गलत? सही है सर, ये सही है। अब आपने बोल दिया तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। आपने नीला जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा और कर्ण का अर्थ होता है कान। विभीषण का अर्थ है भयभीत करने वाला। मेघनाद का अर्थ मेघ की तरह गरजने वाला। रावण का अर्थ होता है चिल्लाने वाला। कुंभ का अर्थ खड़े जैसे कान, बड़े बड़े कान थे उनके। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे। जी सर। आप अपने पतिदेव से कैसे मिली? सर ये लंबी चौड़ी कहानी है। शायद मेरे वो पत्र मित्र रहे हैं। पेन फ्रेंड थे, पत्र मित्र। जी, पेन फ्रेंड थे मेरे। वो एक कैसे बने पेन फ्रेंड? जी, वो रेडियो सिलोन में एक प्रोग्राम आता था, हफ्ते के श्रोता। ये शुक्रवार के दिन आता था। जी जी जी। और मैं रेडियो शायद बहुत सुनती अमीन थी। सयानी साहब का था। जी, अमीन सयानी साहब का था। और मैं रेडियो बहुत सुनती थी, ज़्यादातर रात में सुनती थी। उस दिन स्कूल से किसी कारणवश मैं जल्दी आ गई थी, छुट्टी हो गई थी, कुछ हुआ था, तो आई तो मैंने सीधा रेडियो चालू किया, तो उसमें ये हफ्ते के श्रोता कार्यक्रम चल रहा था। उसमें वो पत्र लिए जाते थे, तो मैं उसको ध्यान से सुन रही थी। तो इनका पत्र आया, तो इन्होंने अपने शहर सेंधवा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। फिर इन्होंने अपनी रुचि बताई पत्र मित्रता, और गाना पसंद किया, मधुबन खुशबू देता है, ये गाना था, बहुत अच्छा गाना था, मुझे बहुत पसंद भी था। और मुझे उस वक्त लगा कि इस एज में कोई इस तरह का गाना पसंद करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पत्र मित्रता करना, मैं एक मिशन स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ हमको ओल्ड एज होम में वो पत्र लिखवाते थे कि उन लोगों को अपना सा लगे। और मैं थोड़ी भावुक रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा, तो मैंने पत्र लिख दिया था इनको। बस वो पत्र जो सिलसिला चालू हुआ, वो 9 साल तक चला। 9 साल आप एक दूसरे को पत्र लिखते रहे? 6 साल बाद हमने एक दूसरे को देखा था। 6 साल के बाद एक दूसरे को देखा पहली बार? जी। और उसके बाद 9 साल बाद हमारी शादी हुई। मेरा भाई एक गुजर गया था, तो वो मिलने आए थे मुझे वहाँ घर। तब देखा आपने पहली दफा उनको? तब हमने पहली बार देखा उनको। सर उस समय ना इनको ट्रेन का भी पता नहीं था। इनका जहाँ घर है वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रेनें नहीं चलती वहाँ से। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में रिजर्वेशन होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम था। और ये अपने एक भांजे को लेकर के घर से झूठ बोल करके प्लेन से मुझे मिलने आ गए, वहाँ घर आ गए।
स्नेह प्यार का बहुत बड़ा उदाहरण है ये भरत जी आपका। सर ये बात पहली बार सब फैमिली वालों को पता चलेगी इस टीवी हाँ, माध्यम से। अभी तक किसी को ये मालूम नहीं है कि ऐसा करके आए थे मेरे पास। यानी अभी- भरत जी को भी मालूम नहीं है? नहीं, उनको तो सर ये पूरी कहानी फिल्मी लगती है। 38 साल पुरानी है सर, 80 की बात है। 38 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब जब हम दोनों जब बैठ के चर्चा करते तो लगता है कि सचमुच ऊपर वाला जोड़ी और रिश्ते बनाता है सर। वाह क्या बात है, बहुत खूब। सर ये पत्रकारिता से एक बात और ये है, मतलब आपकी फैन तो मैं हूँ, लेकिन मैं उस समय जया जी की बहुत बड़ी फैन थी जी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और मैं ऐसे मतलब दिल से उनको अपना मानती थी। और आपका वो कुली के ये सेट पे एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उनको रोज चिट्ठियाँ लिखती थी कि मतलब आप बिल्कुल मत घबराना, मैं बहुत प्रे करती हूँ, और बंद करके कुछ एड्रेस कुछ भी लिख के डाल देती थी कि कभी तो चले जाएगा करके। कभी उत्तर मिला आपको? नहीं कभी नहीं मिला? जी, सर आप उनको बता दीजिएगा ये। आज रात को बात करने का अवसर मिल गया पत्नी से। चिढ़ाऊंगा उनको मैं कि आपने इतने पत्र लिखे, आपने उनका उत्तर नहीं दिया। ओके नीला जी, अच्छी अच्छी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं खेल में। जी सर। अब आ रहा है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन है अभी भी बची हुई आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस मठ के प्रमुखों ने 1989 से 2017 तक लगातार लोकसभा में एक ही चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है? Heads of which of these mutts have held the same Lok Sabha seat continuously from 1989 to 2017? ऑप्शन सुनिए। ए रामकृष्ण मठ, बी कांची मठ, सी गोरखनाथ मठ, डी काशी मठ। लगातार एक ही लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का प्रतिनिधित्व किया, मतलब हर बार वहां से लोकसभा से जीत के भी आए। हमारे चेहरे पर उत्तर नहीं लिखा है देवी जी। मैं प्रश्न का मतलब ये कर रही हूँ कि मठ के प्रमुखों ने 89 से 2017 तक लगातार लोकसभा के एक ही चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जीत के आए होंगे। सर गोरखनाथ मठ ही लग रहा है मुझे तो। ओके, रामकृष्ण मठ से तो कोई नहीं है। कांची मठ नहीं, वहाँ को काशी मठ का सर गोरखनाथ मठ ही लग रहा है सर। ओके, उत्तर देना होगा आपको। क्या किया जाए? सर कर देते हैं लॉक, गोरखनाथ मठ का। गोरखनाथ मठ, सी जी सर। फाइनल जवाब आपका? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कमिरो जी, सी गोरखनाथ मठ, इस पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। क्यों लग रहा आपको कि ये होना चाहिए? सर अभी यूपी से आए हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो गोरखनाथ मठ के हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2017 तक लगातार 17 तक होता है, 17 आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ये 12,50,000 रुपए जीते आप। वाह, वेल प्लेड। अब आगे बढ़ते हैं नीला जी। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। अभी तक तो आप बहुत ध्यान से खेलती आ रही हैं। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। कभी भी आपके मन में संदेह हो और लगे कि नहीं मैं ठीक नहीं हूं, लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे सौर मंडल में द ग्रेट रेड स्पॉट इनमें से कहां स्थित है? Where in the solar system would you find the great red spot? Options A. Jupiter, B. Mars, C. Kuiper belt या D. Neptune?
द ग्रेट रेड स्पॉट इनमें से कहां स्थित है? मंगल का रंग लाल है और वरुण, नेपच्यून मीन्स वरुण, वरुण वरुण तो पीला, बृहस्पति पीला है। ऊपर बेल्ट में कोई लाल रंग नहीं है। मंगल लग रहा है सर। मुझे उत्तर नहीं मालूम, आपको तय करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 में। 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यदि आपके मन में संदेह, और ये बार बार हम यहाँ आकर के अपने जितने भी खिलाड़ी हैं सबको ऐसे ही बोलते हैं, सर लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन लेना चाहिए। ओके, कौन सी लाइफलाइन? आपके पास 2 बची हुई है। एक है जोड़ीदार की लाइफलाइन और दूसरी है आस्क द एक्सपर्ट। सर एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ओके, कमिश्नर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और सल्दाना साहब की बारी आ गई, आपकी बारी आ गई है। एक प्रश्न पढ़ूंगा मैं, उसके 4 ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन जैसे ही पढ़ना शुरू करूंगा आपके 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। प्रश्न सुनिए, हमारे सौर मंडल में द ग्रेट रेड स्पॉट इनमें से कहां स्थित है? वेयर इन द सोलर सिस्टम वुड यू फाइंड द ग्रेट रेड स्पॉट? ऑप्शन सुनिए, ए जुपिटर, बी मार्स, सी कुइपर बेल्ट या डी नेपच्यून। ए जुपिटर, बी मार्स, सी कुइपर बेल्ट, डी नेपच्यून। जी, द ग्रेट रेड स्पॉट। नीला जी, आपको क्या लग रहा है? जी मुझे तो मंगल लग रहा है। मुझे लगता है ए जुपिटर इसका जवाब होना चाहिए। नीला जी, सर आप श्योर हैं? लगता नहीं कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगा आपके साथ कि आपको गलत जवाब देने की हिमाकत करूं। नहीं नहीं तो मुझे लगता है ए जुपिटर पे ताला लगाइए अमिताभ जी। सर, ए जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर ए, ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। सही जवाब, 50 लाख जीत लिया आपने। वेल प्लेड और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।